बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं। शाहरुख खालिद जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। यूके में 25 साला नौजवान जो कि यूके का नेशनल था, उसको 3 साल की सज़ा मिली। यानी कि 3 साल के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा, और जब वो छूटेगा, यानी कि सज़ा जब ख़त्म होगी, तो 10 साल वो यूके पुलिस की निगरानी में रहेगा, यानी कि उसको नज़रों में रखेंगे। अब उसने ऐसा क्या जुर्म किया? उसके बाद यूके का पासपोर्ट था, नेशनल था, कि उसको 3 साल के लिए अंदर उसको डाल दिया गया। अब पाकिस्तानी जो है वो विजिट वीज़े में भी आते हैं, स्टूडेंट वीज़े में भी आते हैं, तो उनके लिए ये एक नसीहत है और सबक है उनके लिए कि ये काम आपने यूके आके नहीं करना। मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, जब पाकिस्तान से बाहर निकलना है, ये काम आपने नहीं करना। अब ये जो लड़का, इसकी उम्र 25 साल और इंडिया से इसका ताल्लुक, यानी कि देसी नौजवान है। अब इसने क्या हरकत की? 2023 में जो है एक ऐड दिया जाता है होम केयरिंग का, लेडीज के लिए, होम केयरिंग की जॉब के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो है, मैनेजमेंट के लिए जो है कोई रिक्वायर्ड है जॉब। होम केयरिंग आपको पता है यूके में बहुत अच्छा बिजनेस है, जो लोग यूके में रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो 4 लड़कियां जो आती हैं, यूके नेशनल होती हैं, वो अप्लाई करती हैं जॉब के लिए। इंटरव्यू वगैरह हो जाता है। आपको पता है जब इंटरव्यू वगैरह होता है, आप अपना पूरा डेटा वगैरह शो कराते हैं, अपना फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ उनको दे देते हैं। आफ्टर इंटरव्यू 4 लड़कियों का जो मौके है, जिसकी बेस पे इस लड़के को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, 3 साल की सजा हुई। आफ्टर इंटरव्यू बकौल उन लड़कियों के 3-4 दिन बाद उनको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं अननाउन नंबर से, अनवेरीफाइड नंबर बोले या अननाउन नंबर से, कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यानी कि उल्टे सीधे, अब उधर भी मैसेज कह सकते हैं, उल्टे सीधे ये रोमांटिक मैसेज, वो लड़कियां जानती भी नहीं है कौन है ये बंदा। अननाउन नंबर से उनको मैसेज आना शुरू हो, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक बता दिया करता था कि आपने ये कपड़े पहने, आप इस जगह है। अब लाजिम बात है, ये जो यूरोप है, यूके, यहाँ ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक तो वो आपको जानती भी नहीं है, और अननाउन नंबर से मैसेज आना, आप उनको हर्ट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और इसकी सजा होती है वहाँ पे। आप किसी को अननाउन नंबर से एक दो दफा बाय मिस्टेक आपका किसी अननाउन नंबर को, या फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को जानता नहीं, मैंने मैसेज कर दिया, गलती से हो गया ना एक दो दफा, लेकिन ये मैसेज आया जा रहा है और उस बंदे को भी नहीं जानती, और नंबर भी जो है अनवेरीफाई है, यानी पता ही नहीं अननाउन नंबर है। अब ये जो है सिलसिला जो है वो चलता रहा उन लड़कियों के साथ, और वो लड़कियां बड़ी परेशान हुई कि ये जो है, हमें जो ये मैसेज है, ये जो है वो कहाँ से आ रहा है। अब वो लाजमी बात है, वो अननोन नंबर था, वेरीफाई भी नहीं हो रहा था, डिटेक्ट भी नहीं हो रहा था, और उल्टे सीधे मैसेज आना। एक दिन जो इनको उल्टे सीधे मैसेज करता था, गलती से वो लाजमी बात है मैसेज कर रहा होता है, आपको पता है दौर जो है, आप मोबाइल फ़ोन में 2 या 3 सिमें बदल जाती हैं, वो अपने वेरीफाई नंबर से, जिसमें उसकी प्रोफाइल व्हाट्सएप में तस्वीर लगी होती, वहां से उनको वो मैसेज कर देता है। जब वो मैसेज करता है लेडीज 4 में से किसी एक लड़की को, जिनकी उम्र बताए जा रहे हैं 18 से 22 साल के करीब उम्र थी, जो लेडीज थी 4, वो उसकी तस्वीर आ जाती है। यानी कि उसने अब जो मैसेज किया वेरीफाई नंबर था, और उससे जब उसने व्हाट्सएप में मैसेज किया, जो प्रोफाइल पिक्चर में उसकी तस्वीर आ जाती है, अब वो तस्वीर जो है वो लड़कियां पहचान लेती हैं और पुलिस के पास भी जाती हैं। वो तस्वीर जो होती है, जो होम केयरिंग वाले जो इनको इंटरव्यू के बुलाते हैं, यानी कि जॉब के लिए बुलाते हैं, जो हायर करना, जो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 4 या 5 जो भी लेडीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, लेडीज़ के लिए होम केयरिंग का जो ऑनर होता है, उसके बेटे की तस्वीर होती है। यानी कि लेडीज़ वहाँ इंटरव्यू के आई जॉब के लिए, और वो लड़का जो है उनका डेटा वगैरह जो है, नंबर अपने मोबाइल में सेव करके उल्टे सीधे मैसेज करता होता। अच्छा, पुलिस ने छापा नहीं मारा। अब बरतानिया की पुलिस ऐसे नहीं कि छापा मारेगी, वो एविडेंस जमा करते हैं 4 लड़कियों से, और भी किसी के साथ मसला मसाइल हुआ, वो एविडेंस शुरू करते हैं जमा करना इस बंदे का, कि बाकी यही है, ये मैसेज जो आ रहे हैं यही कर रहा है। एविडेंस जब उनको बस जमा हो जाते हैं या सबूत पक्के हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर वो छापा मारते हैं और इस बंदे को उठा लेते हैं। होम केयरिंग वाला देसी बंदा, यानी कि जो होम केयरिंग का ऑनर होता है, उसके बेटे को उठा लेते हैं, जो अननोन नंबरों से मैसेज करता होता है। जो लड़की इंटरव्यू के लिए आती है, उनको अननोन नंबरों से उल्टे सीधे मैसेज कर रहा होता है, उसको उठाते हैं। तो वो एक और बरतानिया में होता है, अब ये ज़रूरी नहीं कि बरतानिया में मारा पीटा जाए, तो वो कहता है क्वाइट, मैं बोलना नहीं चाहता इस चीज़ के लिए, लेकिन वो अदालत में और अपने वकील को बता देता, हाँ मैं ये मैसेज करता रहा, लेकिन मैंने इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात करने के लिए कोई मैसेज नहीं किया कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात आप क्रिएट कर लें, या मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। हाँ, मैंने मैसेज किए हैं इन लेडीज़ को। उसके अलावा वकील के सामने, वकील को भी लाजिम बात है सच बता देता है, और अपना जुर्म जो अदालत में मान जाता है, जिसके ऊपर इसको 3 साल की सजा होती है, और 10 साल तक ये निगरानी में रहेगा। आफ्टर ये 3 साल की सजा पूरी होकर बाहर आएगा। उसके अलावा जब तहकीकात करते हैं होम केयरिंग में, जो उन्होंने कंपनी या जो भी बनाया होता है होम केयरिंग में, जो उन्होंने अपना ऑफिस बनाया होता है, होम केयरिंग के जो ओनर वगैरह हैं, या होम केयरिंग में जो काम करते होते हैं,
जब उन लेडीज से भी तहकीकात की जाती है, मालूमात ली जाती है, वो भी कहती है कि हमें अननोन नंबर से मैसेज आते थे उल्टे सीधे। तो ये कहने का मकसद सिर्फ इतना है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक नसीहत है, भाई मोबाइल पे मैसेज कर रहे हो आप, वो अब वो कॉल उसके उसने कोई उल्टा सीधा मैसेज, मतलब कि उसने ये नहीं कहा मैं आपके मिलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ होटल में लें, या मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात, ऐसे मैसेज नहीं, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपने ये कपड़े पहने, इस तरह के मैसेज करने के ऊपर उन्होंने नहीं छोड़ा उसको, 3 साल अंदर डाल दिया। और मुझे याद है एक टाइम पे पाकिस्तान में मोबाइल में लेडीज़ के, अल्लाह माफ़ करे, नंबर बिक रहे होते थे, नंबर खरीदते थे पाकिस्तानी। अब तो ऐप्स वगैरह इतनी आ गई हैं, अब तो माहौल ही टोटल चेंज हो गया है अब तो। लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर किसी ने स्टूडेंट वीज़े में यूके आना है या बिजनेस वीज़े में आना है, ज़्यादातर तो स्टूडेंट वीज़े में यूके आते हैं, सही है, और स्टूडेंट वीज़े में पाकिस्तानी ज़्यादा आते हैं, या विजिट वीज़े में आओ, तो ये काम नहीं करना। किसी लड़की को आप जानते भी नहीं हो और आपका ताल्लुक वास्ता में नहीं है, उसको आपने मैसेज नहीं करना। अगर करोगे, तंग करोगे, तो फिर आप भी अंदर जाओगे। वो तो यूके नेशनल, तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, मैसेज करने के ऊपर 3 साल की सजा दी। आप तो यूके नेशनल भी नहीं हो, वो आपके साथ क्या करेंगे। और दूसरी एक चीज बताऊं, अब ये जो नई हुकूमत आई है बरतानी, उन्होंने लॉ चेंज कर रहे हैं अब। अगर जो लंबे अरसे के लिए जेल में जाएगा ना, लाइफ टाइम की जो इनकी सजा होती है 20-25 साल, अब वो कह रहे हैं अगर वो यूके नेशनल भी हो, उसका पासपोर्ट भी, और वो असली यूके का नहीं हो, यानी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया से आया और बाद में उसको पासपोर्ट मिला हो, अगर वो क्राइम करेगा सीरियस, उम्र कैद की उसको सजा होगी, तो उसको जो है वो उसका नेशनलिटी भी खत्म कर देंगे और उसको डिपोर्ट कर देंगे उस कंट्री में जिस कंट्री से इसका पीछे ताल्लुक होगा। यानी कि अब यूके से भी फारिग हो जाएंगे। ये नया लॉ उनका आ गया, अब ये वाकई पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं और डिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सजा अपने मुल्क में होगा। तो कहने का मकसद है कि भाई इन पाकिस्तानियों के लिए, आप जब भी यूके हो अपने काम से काम रखो। हर दफ़ा समझाता हूँ, इन कामों में ना पड़ जाना। शौक तो बहुत होता है पाकिस्तानियों को, तो बच के रहना। अगर पकड़े गए ना तो देख लो, फिर वो बंदा यूके नेशनल, तो उन्होंने उसका क्या हाल किया, 25 साल उसकी एज थी। बस दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।